जय हिंद। क्लास 12 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। देखो, कल हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर 2 क्लास 12 में चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, कल इससे संबंधित मतलब हमको प्रश्नावली पढ़ना है। प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को आज हमको लगाना है और जितने भी त्रिकोणमिति फलन है उनका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ और उनके प्रतिलोम का ग्राफ, यानी अगर साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचेंगे। इसी प्रकार से अन्य त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, बाकी कल पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली से संबंधित जितने भी डेफिनेशन है, रूल है, पढ़ चुके हैं। तो आज का वीडियो समझने के लिए आप पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ग्राफ के बाद हम लोग सीधे प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। बिना इस टेबल के आप क्वेश्चन बस इतने ही टेबल याद करना है। कल हम बताए थे, क्योंकि हमको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो प्रतिलोम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रतिलोम है उनका हमको डोमेन से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका रेंज हमको याद होना चाहिए। क्योंकि जितने भी त्रिकोणमिति फलन के मुख्य मान अगर होते हैं वो किसमें होते हैं? इसके रेंज में ही होंगे। रेंज से बाहर होंगे तो मुख्य मान नहीं कहलाते हैं। कल कुछ एग्जाम्पल किए थे, आज हम सीधे प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दो, cos इनवर्स एक्स का रेंज 0 पाई, इसका -π/2 से π/2, और कोसेक इनवर्स में ये तो रहेगा 0 हटा करके। ठीक, कोसेक में साइन में चूंकि कोसेक में दिक्कत क्या होगा, कोसेक इधर डोमेन का ये वाला कोसेक का डोमेन होगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स का फलन कोसेक इनवर्स का रेंज ये है, तो कोसेक का फलन कोसेक का ये डोमेन होगा। तो डोमेन परिभाषित होना चाहिए, यानी डोमेन अगर हम लिखे कोसेक एक्स, ये क्या होगा? 1/k साइन एक्स। तो चूंकि कोसेक एक्स का ये क्या है? डोमेन है, और डोमेन में ये फंक्शन परिभाषित होना चाहिए। तो परिभाषित होना चाहिए तो साइन एक्स की जगह अगर एक्स साइन एक्स में एक्स की जगह 0 रख देंगे तो कोसेक एक्स डिफाइन होगा? नहीं होगा। इसीलिए 0 को निकाल देते हैं, क्योंकि कोसेक एक्स का डोमेन क्या होगा? ये होगा। ठीक, तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है कोसेक एक्स का डोमेन है। ठीक है, तो कोसेक एक्स का डोमेन में कोसेक एक्स डिफाइंड होना चाहिए, इसलिए इसको 0 निकाल देते हैं। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? 0 to पाई होगा, जो कि cos एक्स का था, उसमें से π/2 हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि 1/cos एक्स, सॉरी, सेक एक्स का डोमेन क्या होगा? ये होगा। तो π/2 अगर रहता तो ये 1/cos एक्स डिफाइंड होता? नहीं होता। इसलिए सेक एक्स के डोमेन में π/2 हटाना पड़ेगा। सेक एक्स के डोमेन में, यानी सेक इनवर्स एक्स के रेंज में। तो बस याद रखना कि इसका साइन का जो साइन इनवर्स का जो रेंज है, कोसेक इनवर्स का रेंज वही होगा, केवल 0 हटा करके। cos इनवर्स एक्स का रेंज 0 पाई है, तो सेक इनवर्स एक्स का क्या हटाना पड़ेगा? π/2। अब फिर देखो, फिर बचता क्या? tan का माइनस यही रहेगा, बस ओपन रहेगा। ये -π/2 और π/2 नहीं रहेगा, उसको छोड़ करके जितने भी वैल्यू इसके बीच में आएंगे वो tan इनवर्स एक्स का रेंज कहलाएगा। इसी तरह cot इनवर्स एक्स का रेंज।
ठीक है, तो बाकी बस ये याद रहेगा, फिर प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा लोगे। ध्यान देना है, मुख्य मान पूछे तो इस रेंज को ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुख्य मान इसी रेंज में आते हैं। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तब जाके और ज्यादा क्लियर होगा। और बाकी तो हम कल के एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए ही थे। ठीक, आज सीधे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि इसमें मुख्य मान नहीं लिखा है, मुख्य रहेगा। ठीक, मुख्य मान। तो हम क्या हल, पहला देखो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य परिसर मुख्य मान, मुख्य परिसर क्या होता है? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य परिसर, परिसर क्या होता है? -π/2 टू π/2, यही नहीं होता है का मुख्य परिसर। ठीक, अब इसी में हमको मुख्य मान मिलेगा। ठीक, तो माना साइन, हमको पूछ क्या रहा है? साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, तो माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर y। चूंकि ये फलन कहाँ है, देखो ये क्या है, साइन इनवर्स वास्तव में अगर बात करूं तो ये होता है -1 to 1 -π/2 to π/2, यही होता है मुख्य शाखा। अब मुख्य शाखा में ही, मुख्य शाखा के परिसर में ही मुख्य मान निकलता है। ठीक, तो ये साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स जब इसमें से कोई यक्स लिए हो, यानी -1/2 लिए हो, तो किसमें जाएगा? f(x/y) में। यानी ये जो मान निकलेगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स -1/2, वो क्या आएगा? y मानोगे, y इसमें होगा, क्या होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? साइन -1/2 बराबर साइन y। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो ऐसे ये होता है कि साइन इनवर्स x बराबर y रहे तो तुम दोनों तरफ ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स x बराबर साइन y। ठीक, तो यहां से हो जाएगा x बराबर साइन y। ठीक, x बराबर साइन y। ये ऐसे रहेगा। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। देखो चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे कर दो, साइन y उधर चला गया, ये इधर आ गया, चाहे जैसे तुम समझ लो। हम ऐसे किए समझ लो, या तो ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स -1/2 बराबर साइन y। ठीक, ये क्या हो जाएगा? साइन y बराबर 1/2, साइन y बराबर -1/2, और साइन y बराबर साइन किसका मान होता है? π/6, या इसको लिख दोगे साइन y बराबर साइन -π/6, लिख सकते हो ना। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, तो फिर ये यहां से क्या आ जाएगा? y बराबर -π/6। अब ये ध्यान देना, ये किसमें, इसमें बिलोंग करना चाहिए, किसमें? -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि मुख्य परिसर में ये बिलोंग करेगा, अतः ये मुख्य मान होगा। ठीक, -π/6 किसी में आएगा ना, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान
क्या हो जाएगा -π/6। क्लियर हो गया? कैसे ही लगाते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, देखो इसको मिटाते हैं, मिटा दें। कल लगवाए थे इसे, वही सवाल रिपीट कर रहा है। अब देखो, अब बार बार नहीं लिखेंगे हम सारी चीजें। दूसरा, इसका मुख्य मान पूछ रहा है, तो माना इसको लिखोगे कास इनवर्स यक्स का मुख्य परिसर। मुख्य परिसर क्या होता है बताओ? 0 to π ना, इसको लिखना पड़ेगा, इसी में हमको लाना होता। तो माना कास इनवर्स √3/2 बराबर y, ठीक। तब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं फिर, ठीक। कास y बराबर √3/2, जैसे पिछले में किए थे ऐसे लिख सकते हो ना इसको। कास इनवर्स √3/2 बराबर कास y। तो यही से हो गया कास y बराबर, ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कास y बराबर किसका मान होता है? π/6, ठीक। तो y बराबर क्या आ जाएगा? π/6। π/6 है ना इसमें, 0 to π में, 0 to π में है ना। तो मुख्य मान इसी माने हुआ ही, अतः कास इनवर्स √3 का मुख्य मान बराबर π/6, ठीक है। आसान है। देखो तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो कोसेक इनवर्स 2। तो देखो माना हल, यहां लिखोगे पहले क्या? कोसेक इनवर्स यक्स का मुख्य परिसर सब में लिख दोगे। क्या होता है बताओ, क्या होता है? यही होता है ना, हाँ। तो इसको याद रखना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि इसी में हमको इसका मुख्य मान होल्ड कराना है, ठीक। तो माना जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कोसेक इनवर्स 2, माना कोसेक कोसेक इनवर्स 2 बराबर y मतलब मुख्य मान, ठीक। y क्या? मुख्य मान। यहां से क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 2 बराबर कोसेक y, 2 का मतलब कोसेक π/6 बराबर कोसेक y, यानी y बराबर क्या आ गया? π/6। यह है ना बिलोंगिंग्स टू -π/2 इसमें है ना ये π/6। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर क्या आ जाएगा? π/6। क्लियर है? देखो चौथा, देखो क्या? tan इनवर्स -√3। तो पहले लिखोगे tan इनवर्स यक्स का मुख्य परिसर क्या होता है बताओ?
क्या होता है? tan का हाँ माइनस y यही होता है ना। अब हमको इसका मुख्य मान जो पूछ रहा है tan इनवर्स -√3 का, इसी में होल्ड कराना चाहिए। ठीक, तो माना tan इनवर्स -√3 बराबर y, तो tan y बराबर -√3। ठीक, तो ये किसका मान होता है? tan -π/3 ये होता है ना। इसको तुम लिख सकते हो tan -π/3। क्यों? क्योंकि tan -θ बराबर tan θ ये होता है। अभी यहां से क्या हो जाएगा? y बराबर -π/3। देखो इसी में है ना, ये बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2। अतः लिखोगे अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान बराबर -π/3। क्वेश्चन आता है हर साल परीक्षा में आता है, वो 1 नंबरिया जो 5 आता है ना, उसमें एक रहेगा, एक इसका रहेगा, 2 रिलेशन फंक्शन का। 3 क्वेश्चन तो समझ लो हो गया, बस ये दूसरी चैप्टर से हो जाएगा। cos इनवर्स -1/2, तो इसका मुख्य cos पहले लिखोगे, cos इनवर्स x का मुख्य परिसर क्या होता है? 0 से ऐसे रहता है ना, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ध्यान दो, cos इनवर्स x के मुख्य परिसर में केवल पॉजिटिव वैल्यू आते हैं, निगेटिव वैल्यू नहीं आएंगे। बस ये ध्यान देना है कि cos इनवर्स x का जो मुख्य मान आएगा वो हम इसी में से आएगा, इसमें आएगा, तो इसमें सारे पॉजिटिव नंबर है। तो अब लिखोगे माना cos इनवर्स -1/2 बराबर y मुख्य मान है, लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख दो, मुख्य मान इसको मान लो। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा? cos y बराबर -1/2। अगर तुम लिखते हैं इसको, देखो वास्तव में क्या होता है, cos -θ बराबर cos θ होता है। ठीक, cos θ होता है। अगर तुम इसको ऐसे लिख देते हैं, cos ये π/3 यही ना होता। तो इसको तुम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, cos -π/3 ना, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि -cos θ बराबर cos -θ नहीं होता है। ठीक, क्योंकि cos -θ बराबर cos θ होता है, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते इसे। ठीक, वैसे लिख भी नहीं सकते, और मतलब चाहो तो अगर ऐसे लिखना चाहो तो ये नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो cos -θ बराबर क्या होता है? cos -θ बराबर cos θ होता है, माइनस नहीं होता है। तो ऐसे तो तुम लिख ही नहीं सकते। बाकी वैल्यू क्या आएगी बाद में सोचोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो? कभी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यही रहता अगर -sin π/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, sin -π/3, इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन cos को कभी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। और बाकी अगर मान लो लिख भी देते तो ये माइनस में आ रहा है, यानी y बराबर माइनस में आएगा, इसमें आएगा ही नहीं। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो हमको सोचना पड़ेगा फिर दूसरे तरीके से। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारा काम बन जाए। देखो cos का मान इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, साइन cos tan cot sec कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन होता है? साइन कोसेक, इसमें tan cot, इसमें सेक कोसेक।
इसमें सेक कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कॉस पाई माइनस पाई बटे के 3, देखो कास पाई पाई यहां तक आता है पाई माइनस पाई बटे 3, सेकेंड चतुर्थांश में चला गया, सेकेंड चतुर्थांश में कास क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा ना। तो यानी कि इसको तुम लिख सकते हो माइनस कास पाई बटे 3, लिख सकते हो ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं जी? माइनस कास पाई बटे 3 को कास पाई माइनस पाई बटे 3 लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि कास पाई माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कास थीटा, ठीक। पाई में से मतलब 180 में से कुछ भी कम आएगा तो इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी कास जो होगा निगेटिव देगा। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 9-10 में पढ़े होंगे, ठीक। और ये हमको पॉजिटिव वैल्यू भी यहां से मिल जाएगा, कास 2 पाई बटे 3, यहां से देखो पॉजिटिव वैल्यू। अब यहां से क्या आ जाएगा, y बराबर 2 पाई बटे 3, ये पूरा बढ़िया से 0 से पाई के बीच में है ना। तो मुख्य मान क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे 3। तो इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। बाकी और तो आसानी है, सीधे सीधे आ जाता था। तो हमको हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, फाइनली गोल क्या है, y का मान इस रेंज में लाना, इसमें मुख्य परिसर में लाना। तो यहाँ पे देखो अगर इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक, क्योंकि कास पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा होता है, तो थोड़ा सा सब चीजें समझोगे, ठीक। और 2 पाई बटे 3 जब आएगा, देखो यहाँ पे हम अगर सोचो, अगर कास पाई प्लस, अगर ऐसा हम लिख देते, मान लो तुम्हारे दिमाग में तो ये भी आ सकता था पाई माइनस पाई बटे 3 न रख करके हम कास पाई प्लस पाई बटे 3 भी लिख दें, ये भी तो आ सकता था, कास पाई प्लस पाई बटे 3, ये भी माइनस कास पाई बटे 3 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन 4 पाई बटे 3 इससे बाहर चला जाएगा। समझ में आ गया? तुम्हारे दिमाग में तो ये भी तो आ सकता था ना कि ये भी तो होता है माइनस कास पाई बटे 3, इसके बराबर भी ये होता है, ठीक। लेकिन इसको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जब y बराबर आएगा तो क्या आ जाएगा, 4 पाई बटे 3, ये क्या आ जाएगा, इस इंटरवल में है, बाहर चला जाएगा ना। देखो 1 कुछ पाई आएगा, इससे बाहर आ जाएगा ना। तो ध्यान रखना कि पाई माइनस पाई बटे 3 ही लेंगे। वास्तव में पाई प्लस पाई बटे 3 का मान भी माइनस कास पाई बटे 3 होता है, ये तो सही है, लेकिन जब y का मान निकालेंगे पाई प्लस पाई बटे 3 तो वो 4 पाई बटे 3 आएगा, जो कि इस मुख्य परिसर से बाहर चला जाएगा। समझ में आ गया? तो बस ये ध्यान रखना है, ठीक। तो अतः लिखोगे फिर, अतः कास इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे के 3। एकदम क्लियर हो ना? बस यही सवाल देखो ऐसा ही आएगा, एकदम सीधा भी नहीं आता, पक्का बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा, कंपटीशन में तो आते ही रहते हैं, ठीक। एक सवाल और है इसका, tan इनवर्स -1 ये पूछ रहा है। तो पहले tan इनवर्स x का मुख्य परिसर बताओ। tan इनवर्स x का मुख्य परिसर क्या है, क्या है जी? tan इनवर्स x का मुख्य परिसर क्या होगा? यही होता है माइनस पाई बटे 2, 2 पाई बटे 2, यही ना होता है। तो माना tan इनवर्स x बराबर y मान लो, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी हमको निकालना क्या है, tan इनवर्स माना tan इनवर्स -1 बराबर y, तो यहां से क्या हो जाएगा, tan y बराबर -1, इसको तुम लिख सकते हो tan पाई बटे 4, इसको लिख सकते हो tan
-π/4। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, -π/4। ये इसी में आएगा ना, -π/2 टू π/2 इसी में आएगा। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर -π/4। ठीक। 7वां देखो, अब बताओ सेक इनवर्स x का मुख्य परिसर। यही होता है, यही होता है ना। माना हमको निकालना क्या, सेक इनवर्स 2/√3। माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर y, सेक y बराबर 2/√3, यानी सेक y बराबर सेक π/6 π/6 होता है। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा, π/6। एकदम कंफर्म होने की इसी में आएगा, π/6 से 0 और पाई के बीच में ही होगा ना, बिलोंगिंग टू 0 to π -π/2 लिखोगे। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बराबर क्या आ जाएगा, π/2। 8वां नंबर देखिए, बताओ। ये चैप्टर पूरा इसी पे डिपेंड है कि आपको मुख्य मान और मुख्य शाखा मालूम होना चाहिए। तो काट इनवर्स x का मुख्य परिसर बताओ। बस 0 से पाई, तो बोलो ओपन इंटरवल 0 to π। ये ओपन है, पूरा बोलो ना, हजातिया बोलती हो क्या है ये, ओपन इंटरवल। हाँ तो बढ़िया से बैठ जाओ। तो मानोगे, माना, अरे सॉरी ये काट है ना जी, काट इनवर्स। माना काट इनवर्स √3 बराबर y, तो काट y बराबर √3 किसका मान होता है, √3 बताओ। π/6 π/3 ना, काट π/3 का मान होता है ना, cos π/3 cos 60 अंश 1/2 sin 60 अंश 2/, नहीं जी गलत है, π/6 होगा ना। ठीक, तो काट सही है ना ये, तो y बराबर π/6 ये है इसमें, बिलोंगिंग टू 0 π। ठीक, अतः काट इनवर्स √3 का मुख्य मान बराबर π/6। आसान है एकदम। 9 नंबर, अब बताओ cos इनवर्स x का मुख्य परिसर क्या होता है, 0 to, बस यही याद हो गया तब चैप्टर खत्म। माना cos इनवर्स -1/√3 बराबर y, मुख्य मान। ठीक, मुख्य मान है मतलब। अभी आके क्या लिखोगे, cos y बराबर -1/√3, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, माइनस cos 1/√3 का मतलब
cos 30 अंश, cos 30 अंश है ना? नहीं जी, cos है कि काट है जी? अच्छा 1/√2 है यहाँ पे, ठीक, ध्यान दो 1/√2, यही से गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे 1/√2, ठीक, कहाँ से गड़बड़ हो जाता है 1/√2, ठीक। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो इसको cos π/4, cos π/4 लिख सकते हो। अगर तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि इसको हम ऐसे लिखते हैं cos - π/4, तो क्या सही हो जाएगा? क्योंकि cos - थीटा बराबर cos थीटा होता है, cos - थीटा बराबर नहीं cos - थीटा, ये ऐसे है, ये मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो cos -π/4 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, या इसको ऐसे करो जी, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस यहाँ लिखोगे cos, इसको बताओ कैसे सेट करें, पाई माइनस π/4, ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक, ये हो जाएगा फिर क्या, यही चीज हो जाएगा माइनस cos π/4, इसके बराबर ये लिख सकते हो ना, यानी इसके बराबर ये लिख सकते हो, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पे चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, अब ये क्या हो जाएगा cos 3π/4, ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3π/4, बढ़िया से इसी में है ना, बिलोंगिंग टू 0 to π, ये लिखोगे अतः cos इनवर्स -1/√t का मुख्य मान क्या होगा 3π/4, लिख लोगे। अब देखो 10 नंबर देखो, कोसेक, अब बताओ कोसेक इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स x का मुख्य परिसर बताओ जल्दी से, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और -0, हाँ 0 का नहीं हटाओगे तो एक गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक, माना कोसेक इनवर्स -√2 बराबर y, मुख्य मान, ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक y बराबर -√2, ये हो जाएगा कोसेक -π/4, ठीक, यहाँ से हो जाएगा ना कोसेक y बराबर कोसेक -π/4, तो y बराबर -π/4, ये इसमें है बिलोंगिंग टू -π/2 π/2 -0, ठीक, अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान बराबर -π/4, आसान है, लगा लोगे, ठीक। 11 नंबर देखो, अब थोड़ा सा tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, तो अलग tan इनवर्स x को हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ लिखोगे का मान ज्ञात करो ना, तो हल tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, तो अब बराबर tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, इसको करा चुके। अब देखो cos इनवर्स 1/2 अलग से तुम निकालना चाहो तो निकाल लोगे, cos इनवर्स -1/2 बराबर y, ठीक, तो cos y बराबर -1/2, यही ना, cos y बराबर -1/2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos π/3, यही ना, तो ये हो जाएगा माइनस, नहीं ये हो जाएगा cos π - π/3, लिख सकती हो ना ऐसे, क्लियर है, में कोई दिक्कत नहीं ना।
एक cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है ना जी। तब यहां से तुम डायरेक्ट अब लिखो 2π/3, 2π/3 तुम अलग से कर लोगे इसको, ठीक, इसको अलग से 60 में जैसे करती हो कर लेना, या अलग अलग पहले निकाल लेना, पहले इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, अलग अलग निकालने के बाद परीक्षा में जब करने जाओगे तो बारी बारी से सबको निकालोगे, ठीक, फिर उसके बाद लिखोगे कि इसका मान बराबर, समझ में आ गया। तो तुम परीक्षा में गलती मत करना, बारी बारी निकालना। तुम डायरेक्ट इसका मान क्या होगा माइनस, क्लियर हो ना एकदम। हाँ, तो बारी बारी निकालोगे ना, सब पहले बारी बारी से निकाल के फिर इसके बराबर इतना रखोगे, फिर में ऐसे ही बनाना, ठीक। अब इसको क्या करोगे π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। अब इसमें एलसीएम ले लोगे क्या 12 ना, 4 3 3π प्लस 3 चौके 8π माइनस, देखो गलत मत बताना, 6 दूनी 12 माइनस 2π, 8 3 11 में से 2 गया 9π/12, ये बराबर हो जाएगा 3/4π। क्लियर है ना, यही आंसर आया ना, ठीक है। तो 11 नंबर हो गया। परीक्षा में तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम पहले अलग अलग निकालोगे, ठीक, फिर उसके बाद लिखोगे इतना बराबर, समझ में आया ना। क्योंकि परीक्षा में आएगा तो 2 नंबर बड़ा क्वेश्चन आएगा। 12 नंबर सॉल्व करना है, 12 नंबर है, देखो। तो पहले cos इनवर्स पहले लिखा लोगे, cos इनवर्स 1/2 का मान बराबर y, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos y बराबर 1/2 बराबर 1/2 का मतलब cos π/3 cos 60 अंश, तो y बराबर π/3, यानी कि cos इनवर्स 1/2 बराबर कितना आ गया π/3। पहले ये निकाल लिए, ठीक। अब क्या करोगे sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 बराबर y, बारी बारी निकालोगे, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा sin y बराबर 1/2 बराबर sin π/6, ठीक। तो y बराबर π/6, ठीक, ये भी इंटरवल में आएगा ही, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा sin इनवर्स 1/2 बराबर π/6, ठीक। ये दोनों आने के बाद, ये इतना हल करने के बाद इसमें मान रखोगे, समझ में आ गया। अतः cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ये क्या आया था π/6, 3 प्लस 2 π/6 ही ना आया था, तो ये हो जाएगा 2π/3, ऐसे से काटोगे, ठीक, तो आंसर हो गया। क्लियर, आसान है, चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना तो आ जाएगा। उसे पूछ लेना कि क्या हमको टेक्निक लगाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो क्या है, साइन इनवर्स x बराबर y, साइन इनवर्स x बराबर y। तो x के किस मान के लिए मतलब प्रतिलोम डिफाइंड होता है, x का मान होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, तो y किस में होगा -π/2 से π/2 के बीच में, ये हम लिखा है ना। मतलब साइन इनवर्स x, मतलब साइन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो कहां से कहां डिफाइंड हो, -1 to 1 से -π/2 से π/2 में डिफाइंड हो, समझ में आ गया। यानी कि ये है साइन इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइंड होना चाहिए, -1 से 1 -π/2 से π/2, समझ में आ गया। तो y का मान इसी में होना चाहिए ना, तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। tan इनवर्स देखो 14 नंबर, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2,
ये तो माइनस में होता ही नहीं है, पहली बात। ठीक, इसी को ध्यान देना है। तो पहले हम इसका मान लिख लो। अच्छा, tan इनवर्स, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बताओ क्या होगा tan इनवर्स √3 का। हाँ, π/3 होगा, π/3 माइनस एक इनवर्स -2 बराबर y, सेक y बराबर -2, सेक y बराबर, ये किसका मान होता है, से माइनस सेक cos π/6 बराबर 1/2 होता है ना, नहीं π/3 बराबर cos 60 सब बराबर 1/2 होता है। ठीक, यहाँ π/3 होना चाहिए। ठीक, ये π/3 होगा। ओके, यही गड़बड़ हुआ था। यहाँ क्या हो जाएगा फिर, सेक पाई माइनस π/3। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 2π/3। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 2π/3। y मतलब सेक इनवर्स, y मतलब सेक इनवर्स -2। ये क्या आया था, π/3 -2π/3 बराबर क्या आ जाएगा, -π/3। 20 तक करेक्ट। क्लियर है? तो थोड़ा सा यही सब टेक्निक लगाना। देखो, प्रश्नावली 2.1 के जितने भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर लिए। बाकी अब इसके बाद प्रश्नावली 2.2 से संबंधित डिफिनीशन और थ्योरी पोर्शन और नियम जो भी होगा पढ़ेंगे। उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2-3 वीडियो लेक्चर या मैक्सिमम 4 वीडियो लेक्चर में इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को। धन्यवाद।